नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड का फर्जी बादशाह और नकली किंग शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल क्या गया, बवाल मचा हुआ है। हड़कंप मचा हुआ है कि ड्रग्स के केस में एक सुपरस्टार का बेटा जेल जाता है और तीन जगह पे कार्रवाइयां हो रही हैं और पूरा देश एक टक लगा के देख रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। वो तीन अलग अलग जगहों पे जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है वो इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आज ऊँट सही करवट लेता है तो ये कहना पड़ेगा कि एक दुबले पतले समीर वानखेड़े ने अकेले बॉलीवुड के पूरे साम्राज्य, ये जो नेक्सस अंडरवर्ल्ड, डी कंपनी, राजनेताओं और ड्रग माफिया, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट वालों का पूरा साम्राज्य अकेले इस समीर वानखेड़े ने हिला के रख दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। ये तीन जगहें क्या हैं? एक कोर्ट में आर्यन के खिलाफ वो बेल पिटीशन का मसला चल रहा है, जहां एएसजी सरकारी वकील चौके छक्के लगा रहे हैं। ये करोड़पति वकीलों के पास अब कोई दलील नहीं बचा है। उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से आज शाहरुख खान की लीगल टीम औंधे मुंह गिर गई। दूसरी कार्रवाई चल रही है, वो चल रही है एनसीबी के ऑफिस के अंदर, जहां वही सुशांत सिंह राजपूत को धक्के देकर कार में बिठाने वाला वो बदनाम फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री से पूछताछ चल रही है। समीर वानखेड़े की टीम ने तीसरी बार उसे बुलाया है। 6 घंटे की पूछताछ हो गई है और आज फिर उससे पूछताछ हो रही है। और जो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि आज उसकी गिरफ्तारी होगी और करोड़ों लोगों के कलेजे को ठंडक मिलने वाली है। तो इसकी भी डिटेल में दूंगा कि भाई आखिर वहां क्या चल रहा है। और तीसरी खलबली, वो खलबली मची हुई है एनसीबी के नेताओं के बीच कि किस तरीके से नवाब मलिक इस पूरे ड्रग के केस में क्यों उसने नाक गुजड़ी और किस तरीके से उसके दामाद को कोर्ट से आज जमानत मिली है। एनसीबी के शिकंजे में नवाब मलिक का दामाद फंसा हुआ था। अब पहले बात करते हैं इस इम्तियाज खत्री की, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि 2 बार तो उससे पूछताछ हो गई, क्या हुआ पूछताछ में? क्या उसके खिलाफ कोई सबूत एनसीबी के हाथ लगी है? बिल्कुल लगी है, क्योंकि एनसीबी ने उसके घर, उसके दफ्तर, उसके कई ठिकानों पर छापामारी करके बाकायदा उससे 6 घंटे तक पूछताछ की और सारी चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा था। और इस एनालिसिस के बाद एनसीबी इस नतीजे पे पहुंची कि इम्तियाज खत्री वो शख्स है जिसके बारे में श्रुति मोदी के जो वकील पब्लिकली आकर के जिन्होंने क्लेम किया था उसमें सच्चाई है। और इसलिए उससे तहकीकात की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि ये बताओ कि तुम कितने सारे बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बच्चों और फिल्म स्टार्स को ड्रग्स दिया करते थे। ये केस इसके खिलाफ बनता चला जा रहा है और इस पूछताछ के बाद संभवतः, क्योंकि एनसीबी के अधिकारी बता रहे हैं कि एनसीबी उस मूड में नहीं है कि इसे छोड़ा जाए। क्यों नहीं छोड़ा जाए इसके बारे में डिटेल दूंगा, लेकिन जो लोग इम्तियाज खत्री को समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत की बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उसकी मैनेजर श्रुति मोदी, उसके वकील ने टाइम्स नाउ के ऊपर आकर के ये खुलासा किया था कि किस तरीके से ये इम्तियाज खत्री बाकायदा बॉलीवुड सितारों के बीच वो ड्रग्स बांटा करता था। वो बॉलीवुड के अंदर ड्रग के पूरे कारोबार का वो किंग पिन है। क्या कहा था वो देखिए ये रिपोर्ट। श्रुति मोदीज लॉयर Ashok Sarangi, while speaking to Times Now, said that the Imtiaz Khatri supplies drugs to Bollywood personalities and also has a lot of influence in ministries. He said that Khatri belongs to a politically connected controversial family who was involved in Maharashtra's irrigation scam. The lawyer also alleged the supply takes place with the knowledge of the police and it is a very common thing in film industry. अब समझिए
ये कितना बड़ा शातिर है और ये क्यों महाराष्ट्र के बड़े सारे मिनिस्टर्स इस रैकेट को बचाने में जुटे हुए हैं। और मजेदार बात यह है कि यह इम्तियाज खत्री आर्यन और अरबाज मर्चेंट का मित्र निकला है। यही आर्यन खान के फोन से जानकारी एनसीबी को मिली है। ये शाहरुख खान का भी मित्र है, सलमान खान का। ये ऐसा कोई नहीं जिसका वो मित्र नहीं है। और मैं तो फिल्मी मैगजीन में रिसर्च कर रहा था, मालूम चला भाई ये सुष्मिता सेन के साथ ये डेटिंग मेरा भी किया करता था। कितना बड़ा आदमी है और कितना गंदा धंधा करता है ये आप समझिए। ये बात वकील टेलीविजन चैनल पे, नेशनल टीवी पे आकर के ये दावा कर रहा हो तो ये बात तो कोई ऐसी वैसी है नहीं। अब आगे क्या बताया जा रहा है? टॉकिंग अबाउट इम्तियाज खत्री, रस्तोगी क्लेम, ये श्रुति मोदी के वकील, all these drugs are supplied by the topmost person in the trade, Imtiaz Khatri. He is a big person and has influence not in Bollywood but also in the ministries. He is really close with the Nationalist Congress Party NCP. इसी के बड़े लीडर हैं मलिक साहब, जो लगातार 4 बार 5 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। अब में मालूम चल रहा है कि उनके दामाद का भी जो एनसीबी ने पूरा खाका निकाल दिया था, बेल मिली है, बच निकले हैं। लेकिन बेल मिलने से आरोपी मुक्त नहीं हो जाता अपने आरोपों से। बेल इसलिए दिया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी चार्जशीट होगा, फिर उसके बाद सजा मिलेगी। एनसीबी क्या करती है वो आगे आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन आप ये नेक्सस देखिए कि शाहरुख खान का बेटा इम्तियाज खत्री वो साफ वो कह रहे हैं कि इस जो बॉलीवुड के अंदर में जो ड्रग्स का पूरा कारोबार होता है उसका टॉप मोस्ट जो आदमी है, जो किंग पिन है, वो इम्तियाज खत्री है। और इसका नाम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बहुत तेजी से उछला था और अचानक से बिल्कुल मीडिया से गायब हो गया। ये टेलीविजन वाले, ये बड़े बड़े पत्रकार अपने आप को कहने वाले इम्तियाज खत्री के नाम को लेने से भी इनके पसीने छूट जाते हैं। अब एनसीबी से ग्रिल कर रही है, गिरफ्तार होता है तो इस खेल में और भी कई राज खुलेंगे और भी बड़े नाम इसमें फंसने वाले हैं और जो खुलासे होंगे वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि इन सब का रिश्ता वो डी कंपनी से है, दाऊद इब्राहिम के इस पूरे डिजाइन से है। तो कहने का मतलब ये कि एनसीबी, ये किंग खान, ये फर्जी बादशाह खान, ये शाहरुख खान और उसके पूरे गुर्गों को, ये जो पूरी मंडली है उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ईंट से ईंट बजाने का फैसला समीर वानखेड़े ने कर लिया है। और इसलिए कोर्ट के अंदर भी जिस हिसाब से ये जो पूरी लीगल टीम, अमित देसाई और मानस सिंधे साहब, ये जो लगातार पिछले दिनों से जो आर्गुमेंट दे रहे थे, मजेदार बात है कि कल सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान लगातार ये बात भी कहा जा रहा था कि देखिए आप ये कह रहे हो कि ये सारे सबूत उनके फोन से मिल रहे हैं, फोन सीज ही नहीं किया गया, पंचनामा नहीं हुआ। कोर्ट के अंदर ये दलील दी जा रही थी कि जो बातें जो आपने सीज नहीं किया उसे आप एविडेंस बना करके क्यों पेश कर रहे हैं। ये वैसे टेक्निकली लीगली बड़ा पोटेंट आर्गुमेंट था कि भाई जिस चीज़ का पंचनामा नहीं हुआ, जिस चीज़ का कहीं कोई हिसाब किताब कागज़ पे नहीं है, उसके आधार पे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर सकते हैं, उसके आधार पे आप इन्वेस्टिगेशन कैसे आप आगे लेकर के जा सकते हैं। तो एसडी साहब ने आज बहुत ही कायदे से जज के सामने ये कहा कि एनसीबी किस हिसाब से इन्वेस्टिगेट करेगी, किसको इन्वेस्टिगेट करेगी, कहां इन्वेस्टिगेट करेगी और किसके किसके साथ पूछताछ करेगी, ये शाहरुख खान के वकील नहीं तय करेंगे। ये एनसीबी का प्रेरोगेटिव है कि वो किस हिसाब से अपनी जांच को आगे लेकर के जाएंगे। और ये आर्गुमेंट सुनते ही हवाइयां निकल गई, क्योंकि अब उसके बाद जो एसजी ने कहा, उन्होंने साफ साफ कहा, कमिंग टू द सबमिशन ऑफ द मोबाइल सीजर विच मिस्टर सईद मेड, ये आर्यन खान के मित्र के वकील हैं, आई वॉन्ट हिम टू शो द एप्लीकेशन वेयर इज दिस ग्राउंड इन द पंचनामा इट इज रिकॉर्डेड दैट द मोबाइल फोन वॉज वॉलंटरली गिवन, कैन दैट नॉट बी डन इन इन्वेस्टिगेशन, what I investigate, how I investigate, whom I investigate
इज द एजेंसीज प्रेरोगेटिव। उन्होंने कहा, इन्होंने कोर्ट को बरगलाने की कोशिश की, झूठ कहा कि पंचनामा में मोबाइल के बारे में कोई जिक्र नहीं है। मतलब ये सारे आर्गुमेंट्स, एक एक आर्गुमेंट जो शाहरुख खान के बेटे के को बचाने के लिए दिए जा रहे हैं कोर्ट में, एएसजी और समीर वानखेड़े की टीम हर सवाल के ऊपर, हर नहले के ऊपर दहला मारते चली जा रही है। और इसलिए ये मसला कहां जाएगा, कहां खत्म होगा, ये अभी बिल्कुल जो कह सकते हैं अंधकार में है। क्योंकि समीर वानखेड़े ने इस बार एक ऐसी गुफा को खोल दिया है जहां बॉलीवुड की सारी गंदगी, सड़ांध वो सड़ रही है। और उसके ऊपर जैसे ही वो एक्सपोज होगा, यकीन मानिए बड़े बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे। और इसलिए ये जो छटपटाहट मलिक साहब और शरद पवार की नज़र आ रही है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो सरकार वहाँ चला रही है, वो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक विस्फोट वहाँ पे होने वाला है। क्यों? अब आप ये बात को समझिए कि एक ड्रग्स का मसला है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच हो रही है, मामला कोर्ट के अंदर है और कूद पड़ते हैं वहां के एक वरिष्ठ मंत्री। ऐसा कभी होता है? किसी दुनिया में होता है? कहीं होता है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें स्टेक पे लगी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ड्रग्स के धंधे में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस फंस जाएं। इसी की चिंता महाराष्ट्र के राजनेताओं को चिंतित कर रही है। और इसलिए यह खेल बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मार्क करने वाली है कि जब मोबाइल के व्हाट्सएप चैट, ये आर्यन, ये अरबाज मर्चेंट और तमाम लोगों के व्हाट्सएप चैट को कोर्ट में एएसजी ने जमा किया, एनसीबी की तरफ से जब कोर्ट में से पेश किया गया, तो एक दरख्वास्त इन्होंने की कि जो चैट्स हैं ये बड़े ही सेंसिटिव हैं, इसे पब्लिक ना किया जाए, जज साहब खुद पढ़ लें और उसके बाद फैसला करें, अदरवाइज ये बाहर जाएगा तो हमें आगे लोगों को पकड़ धकर करने में दिक्कत हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए इसे गुप्त रखा जाए। मतलब ये कि जो सबूत एनसीबी ने अब तक इकट्ठा किए हैं वो इतने गंभीर और इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि जिससे महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो हिल जाएगी, सरकार के ऊपर इसकी आंच आने वाली है, ऐसा अब तक के इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है। आर्यन खान, शाहरुख खान, उनकी सारी टीम, सारा रसूख, सारा पैसा, कितनी भी एरी चोटी लगा ले, ऐसा लग रहा है कि समीर वानखेड़े के जाल में ये लोग पूरी तरीके से फंस चुके हैं, बच नहीं पाएंगे। और आज एक और जो खबर आई है वो बड़े ही, इसको कह सकते हैं कि मार्मिक तरीके से मीडिया में इसे फैलाया जा रहा है। अभी कुछ घंटे पहले जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो खबर आई है आर्थर रोड जेल से। खबर यह आई कि अब उन्हें नॉर्मल कैदियों के साथ बैरक नंबर 1 में रख दिया गया है। कोरोना की वजह से कोई भी नया कैदी आता है तो उसे एक क्वारंटाइन जोन में रखा जाता है 5 दिनों तक के लिए, उसकी टेस्ट होती है। अब जब कोई सिम्टम नज़र नहीं आता है, वो स्वस्थ रहता है, तो फिर उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और उसके पूरी मंडली को अब नॉर्मल वार्ड में नॉर्मल कैदियों के साथ भेज दिया गया है। अब 6 बजे उठना होगा, जो जेल की जो पूरा जो कार्यप्रणाली है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ फ़र्क इतना ही होता है कि चूंकि ये अभी आरोपी हैं, कन्विक्टेड नहीं हैं, इसलिए ये घर का अपना कपड़ा पहन सकते हैं। अदरवाइज 6 बजे उठना, 8 बजे नाश्ता, खाना पीना और जो सारा काम जेल के अंदर होता है जो आम कैदी करते हैं, वही काम आर्यन खान और उसके पूरे दोस्त को करना पड़ेगा। और कई सारे लोग इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं, शाहरुख खान का बेटा अब इस तरीके से करेगा, सबको गुजरना पड़ेगा। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही सजा आपको मिलेगी। ये खेल अब यहीं खत्म नहीं हुआ है, हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।